चर्चा का विषय ये रखते हैं कि जो पूजा पाठ में हम लोग कुश इस्तेमाल करते हैं, कुश की जो पवित्री पहनते हैं, वो कुश को पवित्र क्यों माना गया, इसके विषय में चर्चा करेंगे। और ये चर्चा करेंगे संक्षिप्त महाभारत प्रथम खंड से। आइए देखते हैं। तो इसका वर्णन हमें संक्षिप्त महाभारत के पेज संख्या 49 पर मिलता है कि सर्पों ने कुशों को चाटना शुरू कर दिया। ऐसा करने से उनकी जीभ के 2 टुकड़े हो गए और अमृत का स्पर्श होने से कुश पवित्र माने जाने लगा। उसमें एक लाइन मिलती है कि अमृत का स्पर्श होने से कुश पवित्र माने जाने लगा। तो अमृत का स्पर्श हुआ कैसे, इसके बारे में जानने के लिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं। इसके लिए संक्षिप्त महाभारत के पेज संख्या 43 पे गरुड़ की उत्पत्ति के विषय में कथा है। और इसमें एक शब्द आता है कि जो लोग दूसरों का अहित करते हैं उन्हें विधाता की ओर से प्राण दंड मिलता है। तो गरुड़ की जो माता थी उनका नाम था विनीता। और इस महाभारत में जिक्र आता है कि महातेजस्वी गरुड़ की माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़कर वो गरुड़ जी ये बाहर आ गए। तो ये बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ने लगे। अग्निदेव ने कहा कि ये मेरी मूर्ति नहीं है, हे विनीता नंदन। नंदन माने उनके पुत्र पक्षीराज गरुड़ हैं, ये नागों के नाशक हैं। नाग जो थे इनके सौतेले भाई थे, ये देवताओं के हितैषी हैं, असुरों के शत्रु हैं। अग्नि के साथ जाकर देवता और ऋषि ने गरुड़ की यहाँ स्तुति करी। इसमें थोड़ा सा जानकारी हमें यहाँ भी। अब यहाँ अगली कथा है कि अमृत के लिए गरुड़ जी ने यात्रा की। गरुड़ जी ने यात्रा क्यों की? क्योंकि गरुड़ जी की जो माता थी विनीता, वो दासी हो गई थी। उनकी जो सगी बहनी थी उसने अपना दासी इनको बना लिया। तो दास भाव से मुक्ति के लिए उन्होंने शर्त रखी कि भाई मुझे अमृत ला के दो। तो जो गरुड़ जी थे उन्होंने अमृत लाने के लिए यात्रा करी। ये कथा आगे चल के मिलती है, गरुड़ का अमृत लेके आना और विनीता को दासी भाव से छुड़ाना। यहीं पर एक जिक्र ये मिलता है कि वो अमृत का पात्र तो लेकर आए, लेकिन उन्होंने स्वयं अमृत नहीं पिया। भाई किसी के पास अमृत हो, वो स्वयं अमृत ना पिए। इसे देखकर ये भगवान विष्णु को बहुत प्रसन्नता हुई और भगवान विष्णु ने गरुड़ को अजर अमर होने का वरदान दिया। गरुड़ ने कहा, भगवान एक तो आप मुझे अपनी ध्वजा में रखिए, दूसरे में अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊं। भगवान ने कहा तथास्तु। गरुड़ ने कहा, मैं भी आपको वर देना चाहता हूं, मुझसे कुछ मांग लीजिए। भगवान ने कहा, तुम मेरे वाहन बन जाओ। गरुड़ ने कहा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहके उनकी अनुमति से लेकर अमृत लेकर यात्रा की। अब यहाँ एक कहानी और है, वो बताते हैं कि गरुड़ जी ताकतवर कितने थे, कितने ताकतवर थे। ये इंद्र ने पूछा उनसे। तो गरुड़ ने कहा, देवराज इंद्र, आपके इच्छानुसार हमारी मित्रता तो रहे, अपने मुंह से अपने गुणों का बखान करना, बल्कि प्रशंसा करना सत्पुरुषों की दृष्टि में अच्छी नहीं है। आप मुझे मित्र मानकर पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं कि पर्वत, वन, समुद्र और जल सहित सारी पृथ्वी को, इसके ऊपर रहने वाले आप लोगों को भी एक पंख पर उठाकर मैं बिना परिश्रम के उड़ सकता हूं। इतने बलशाली गरुड़ थे और ये भगवान विष्णु के वाहन थे। और दूसरा, गरुड़ जी ने ये वर मांगा कि ये बलवान सर्प ही मेरे भोजन की सामग्री हो। तो इंद्र ने उनको यह वरदान दिया कि हाँ, तुम्हारे भोजन की सामग्री यही होंगे। तो गरुड़ जी जो थे वो अमृत लेके आए, और अमृत यदि सर्प पी लेते तो महाविनाश हो जाता, इसलिए इंद्र उस अमृत को तत्काल ले गए। चूँकि वो अमृत का घड़ा कुश पर रखा गया था, इसलिए अमृत का स्पर्श होने से कुश पवित्र माना जाने लगा। इस प्रकार आपने जाना कि कुश पवित्र क्यों माना गया। एक संक्षेप में एक लाइन में बताते हैं। कुश इसलिए पवित्र माना गया कि गरुड़ जी द्वारा स्वर्ग से लाया गया अमृत कुश के ऊपर रखा गया था और वो अमृत का पात्र इंद्र बाद में ले गए। क्योंकि वो पात्र कुश पे रखा गया, इसलिए कुश को पवित्र माना गया। हरिओम। ये कथा मैंने आपको संक्षिप्त महाभारत प्रथम खंड से सुनाई, पेज संख्या 49 और इसके कुछ पूर्व के पेजों से। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली, 9837235505। हरिओम।